नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो ग्रेजुएशन के सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन छात्रों के लिए जो कि सेमेस्टर 6 में है और अभी एग्जिट प्लान के बारे में सोच रहे हैं। तो जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था आपके एग्जिट प्लान के बारे में और आप लोगों में जो भी पीजी में एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्जिट प्लान से ये था कि क्या एग्जिट लेना इम्पॉर्टेंट है, क्या सेमेस्टर 6 में किसी सेमेस्टर में फेल हो गया हूँ मैं तो उसमें एग्जिट मिल सकता है या नहीं। तो मैंने सोचा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दे दूं ताकि आप सभी को ग्रेजुएशन एग्जिट प्लान है क्या इसके बारे में पता चल जाए और जो भी फैसला है, जो भी निर्णय है वो आप आगे अपनी बुद्धि से आराम से ले सके, ठीक है, बिना किसी रिग्रेट के। तो यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न रखा है कि ग्रेजुएशन का एग्जिट प्लान है क्या, व्हाट इज द ग्रेजुएशन एग्जिट प्लान। ओके, अब यहाँ पर जो एग्जिट है, अभी बीबीएम के यू के जो छात्र हैं उनके सामने ये ऑप्शन अचानक देखने को मिलता है कि आप सेमेस्टर 6 में एग्जिट ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए अगर आपको दोनों में अंतर जानना है कि पहले जो ग्रेजुएशन होता था वो और अभी ये 4 साल का ग्रेजुएशन है क्या, इसमें आराम से जान लीजिए। देखिए, पहले का जो ग्रेजुएशन था वो 3 साल का होता था, उसमें 6 सेमेस्टर होता था। उसमें अगर आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जो भी आप करते हो, आप एग्जिट नहीं ले सकते थे। अर्थात आपने सेमेस्टर 1 की पढ़ाई की, सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर ली और आपको ऐसा लगता है कि सेमेस्टर 2 के बाद जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तो आप किसी भी कारण से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपकी जॉब लग गई, या तो विवाह हो गया, या तो कोई भी अदर कारण हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई उस समय कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर जब आप 1 साल बाद, 2 साल के बाद कभी भी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी सेमेस्टर 1 से फर्स्ट ईयर से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता। तो इसमें क्या समस्या होता था, इस डर से ना बहुत सारे छात्र छोड़ने लगे थे पढ़ाई कि अगर बीच में छूट गया तो खत्म ही हो जाएगा, पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। एनईपी 2020 में इस बार आप लोगों को ये ऑप्शन दिया, छात्रों के लिए ये ऑप्शन निकाला गया कि आप कभी भी एग्जिट ले सकते हैं अपने ग्रेजुएशन से और कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कितनी बार भी। मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का आपको ऑप्शन मिला है। इसमें क्या है, जब आप 1 ईयर आपने पढ़ाई कर ली, सपोज आपने 1 साल की पढ़ाई कर ली है, उसके बाद फिर आपको कोई भी काम आ गया है, आपकी जॉब लग गई है, शादी हो गई है या फिर अदर काम, और आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं सेकंड ईयर में, तो आप एग्जिट ले सकते हो। सेमेस्टर 1 में नहीं, फर्स्ट ईयर में आप एग्जिट ले लो। उसके बाद 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको फिर से लगता है कि आपको फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, आपको मौका मिल गया, तो आप आराम से सेकेंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी सेमेस्टर 1 से पढ़ाई स्टार्ट करने को नहीं बोल सकता। हाँ, आपको फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ाई करोगे उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, वो आप सबमिट करोगे सेकेंड ईयर में पढ़ाई करने के लिए, एडमिशन के लिए। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही अगर सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको मिलता है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। ओके, डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। आप थर्ड ईयर तक पढ़ाई करते हो, जो कि ये है सेमेस्टर 6 तक अगर पढ़ाई करते हो तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 4 साल पूरी पढ़ाई करते हो, 4 साल कंप्लीट करते हैं, तो आपको फुली ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी। और फिर आप अगर 75% से अधिक लाकर ग्रेजुएशन विथ रिसर्च करते हो तो आपको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च की सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन पहले वाले और अभी के ग्रेजुएशन में अंतर क्या है। एग्जिट प्लान मैंने आपको बतला दिया कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही बनाया गया है।
देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या है। दूसरा प्रश्न है, क्या सेमेस्टर 6 में एग्जिट लेना जरूरी है? जो कि बीबीएमकेयू के जो छात्र हैं उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न आया। पीजी का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो वहां पर आपके सामने तुरंत जो है ये ऑप्शन आया है कि आप सेमेस्टर 6 में एग्जिट ले सकते हैं, और सेमेस्टर 6 में एग्जिट लेने के बाद ही आप पीजी कर सकते हैं। पीजी में एडमिशन के लिए आपको 40% चाहिए मार्क्स। और यहाँ पर यह है कि क्या सेमेस्टर 6 में एग्जिट लेना जरूरी है? देखिए, इट्स अप टू यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेमेस्टर 7-8 की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, रिसर्च करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि चलिए पीजी कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीजी के प्लेस में मैं अभी 4 साल पढ़ने के बाद में पीजी करूंगा, 1 साल का जो ये रहेगा, पीजी 1 साल का हो जाएगा अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है। अगर आप एक्सक्यूज मी 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो पीजी 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपको 5 साल ग्रेजुएशन और पीजी को मिलाकर देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप 3 साल पढ़कर ग्रेजुएशन करके आप सेमेस्टर 6 में एग्जिट ले लीजिए, फिर पीजी कीजिए, या फिर आप 4 साल पूरा पढ़ाई, पूरा ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसकी डिग्री प्राप्त करके आप फिर पीजी कर लीजिएगा। उसमें कोई ये नहीं है, ये आपकी मर्जी पर है। आप एग्जिट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर किसी का मार्क्स 40% नहीं है पीजी के एडमिशन के लिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एग्जिट लेकर भी पीजी में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो पढ़िए फिर। अच्छा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। जो छात्र एग्जिट लेना नहीं चाहते उन्हें क्या करना चाहिए? जो छात्र एग्जिट नहीं लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं सेमेस्टर 6 में ऐसे बीच रास्ते में क्यों छोड़ना है, वो बिल्कुल आप ग्रेजुएशन कीजिए, फुल कीजिए। रिसर्च जो है ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपने ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 6 तक में 75% लाते हैं या उससे ऊपर लाते हैं, तो आपको मौका मिलता है ग्रेजुएशन विथ रिसर्च में। अब इसका फायदा क्या है? अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सेमेस्टर 7 और 8 में आपको ज्ञान मिलेगा कि रिसर्च होता क्या है। आप अपना बुक पब्लिश करवा सकते हैं, इसको लघु शोध बोलते हैं, डिसर्टेशन बोला जाता है। आपको ये पता चल जाएगा कि बुक छपाया कैसे जाता है, रिसर्च कैसे किया जाता है, ये सारी नॉलेज जो है वो आपको मिलेगी। तो आप अगर एग्जिट नहीं लेना चाहते हैं और आपका मन है कि आप रिसर्च को और जाने, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, बीबीएमकेयू के छात्रों के लिए ये थोड़ा सा ये अलग हो गया है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च का मौका नहीं मिल रहा है इस बार, जिसका कारण जो है वो 75% मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम होना है। 75% मार्क्स जो है वो बहुत कम छात्रों ने लाया है। इस कारण इस बार आप लोगों का रिसर्च नहीं हो पाएगा, आप लोगों को सिंपल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी आपको निर्णय सही लगता है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो कीजिएगा। सेमेस्टर बोल रही हूँ। प्रश्न 4 देखते हैं। अगर किसी सेमेस्टर में हम फेल या प्रमोटेड है, तो क्या हम सेमेस्टर 6 में एग्जिट ले सकते हैं? अगर आप किसी भी सेमेस्टर में फेल या प्रमोटेड है, तो आप ग्रेजुएशन से एग्जिट नहीं ले सकते हैं। वही छात्र ग्रेजुएशन से एग्जिट ले सकते हैं जिसका फुल्ली ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मतलब सारे सेमेस्टर में वो पास है, कोई भी पेंडिंग एग्जाम बचा हुआ नहीं है, मार्क्स उनका जो है वो सही है। सॉरी, मार्क्स का इसमें एग्जिट लेने से कोई प्लान नहीं है, कनेक्शन नहीं है, वो पीजी के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप फेल है किसी भी सेमेस्टर में 1 2 3 4 6 में किसी में भी, तो आप एग्जिट नहीं ले सकते हैं जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं अपने एग्जाम को, सारी सेमेस्टर्स को, तब तक आप एग्जिट नहीं ले सकते हैं। आगे आपको ऑप्शन जो अदर स्टूडेंट है, अभी तो सेमेस्टर 6 का ऑप्शन आया है आप लोगों के सामने, उसके बाद आगे 1 ईयर का भी ऑप्शन आएगा, 2 ईयर का भी ऑप्शन आएगा। उनके लिए भी ये है कि आप जिस समय से एग्जिट, 1 साल में आपने एग्जिट लेने का सोचा, इंपॉर्टेंट है कि आप सेमेस्टर 1 2
क्लियर कर लें। आपने 2 साल में एग्जिट लेने का सोचा, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट होना चाहिए। सेमेस्टर 6 में एग्जिट लेने का सोचा तो सारे जो सेमेस्टर है वो क्लियर होने चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप लोगों को ऐसे फेल या प्रमोटेड में स्टूडेंट्स को जो है वो आपको एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं 5वें प्रश्न में क्या है। देखिए, ये है ग्रेजुएशन विथ रिसर्च और सिंपल ग्रेजुएशन में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कि BBMKU के छात्रों के सामने है कि आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप सिंपल ग्रेजुएशन कर लो। सेमेस्टर 7, 8 में आपको रिसर्च का मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए, दोनों में बस यही अंतर है कि आप रिसर्च के बारे में जो जान सकते थे, जो आप डिसर्टेशन करते, आप लघु शोध आप कर पाते, वो इस बार नहीं माफ कीजिए, वो इस बार आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। आप सिंपल ग्रेजुएशन करोगे। सिलेबस में आई थिंक रिसर्च के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, आप रिसर्च के बारे में थोड़ा जान लोगे, थ्योरी जान लोगे, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिसर्च करना और रिसर्च के बारे में जानना दो अलग चीज होती है। तो इस बार आपको मौका मिलेगा कि आप रिसर्च के बारे में थियोरिटिकल ज्ञान जान लो, पढ़ लो, लेकिन रिसर्च करने का मौका नहीं मिलेगा BBMKU के छात्रों को। अगर जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन विथ रिसर्च बहुत ही अच्छा है। आपको अगर मौका मिलता है तो आप बिल्कुल ग्रेजुएशन विथ रिसर्च कीजिए। मेरा मानना है कि PG में एडमिशन से पहले ही आप 4 साल का अपना जो है ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर लीजिए। ये मेरा विचार है, आप अपने विचार से काम कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। मेरे मार्क्स 75% से अधिक है, फिर भी BBMKU रिसर्च की पढ़ाई क्यों नहीं करवा रहा है। मैंने उत्तर बतला दिया आपको कि आपके मार्क्स यदि 75% से अधिक भी है, फिर भी BBMKU आपको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च नहीं देगा, क्योंकि 75% से अधिक लाने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या नगण्य है, अर्थात बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो बहुत कम छात्रों के लिए एक रिसर्च का पूरा प्लान चलाना, ये BBMKU को बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो BBMKU ने सोचा है कि चलो ठीक है, रहने दो, हमें तो ग्रेजुएशन करवाना है, तो रिसर्च को हटा दिया उन्होंने और बस सिंपल ग्रेजुएशन जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये देखिए, जो मार्क्स लाए हैं ना 75% से अधिक, उनको ये बहुत खराब लग रहा होगा और मुझे भी बुरा लग रहा है कि आपने मेहनत किया, आप एलिजिबल हो रिसर्च के लिए, लघु शोध के लिए, एक्चुअली ग्रेजुएशन के रिसर्च के लिए, तो आपको वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन BBMKU है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PG में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपको बतलाया था कि वैसे छात्र जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020, उसके तहत आपने ग्रेजुएशन किया, सेमेस्टर 6 में आपने एग्जिट ले लिया, आप लोगों को 40% अंक चाहिए PG में एडमिशन के लिए। इससे कम है तो आप एग्जिट लेने पर भी आप PG नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको 40% चाहिए। जो पुराने ग्रेजुएशन, जो 3 ईयर वाले ग्रेजुएशन वाले जो छात्र हैं, उनको चाहिए 45% मार्क्स। अगर आपके 45% है, आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं स्टूडेंट्स, IGNOU के हैं ये सब, तो आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे, तभी आप PG में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये तो जो ग्रेजुएशन वाले 4 साल वालों के लिए, तो अगर आप 40% आपने लाया, आप PG में एडमिशन ले सकते हो, जाकर एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, क्या एग्जिट लेने के बाद PG करना जरूरी है। अच्छा, मैंने एक कमेंट में देखा था कि क्या एग्जिट करने के बाद PG करना जरूरी है। ये नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये ऑप्शनल है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच रखा है। देखिए, जब आप PG करना चाहते हो, जब आप PG करते हो, तो या तो आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या फिर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो। ठीक है,
या फिर आपको थोड़ा रिसर्च ये सब जो है अभी, क्योंकि ऑप्शन मिल चुका है आप लोगों को, तो रिसर्च ये सब में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आप जा सकते हो उसमें। तो वैसे छात्र जिनको टीचिंग में जाना है, रिसर्च में है मन, पीएचडी करना है, तो उन छात्रों के लिए पीजी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका ये मन है वो भी हायर एजुकेशन में, कॉलेज ये सब में अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो पीजी इंपॉर्टेंट है आपको। उसके बाद फिर अपना पीएचडी करना पड़ेगा, पीएचडी के लिए पीजी इंपॉर्टेंट है आपको, यूजीसी नेट निकालना पड़ेगा जिसके लिए पीजी इंपॉर्टेंट है, तो पीजी करना होगा। लेकिन अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, आप आपकी जो प्लानिंग्स है वो कुछ अलग है, तो फिर आपके लिए पीजी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स कर सकते हैं या फिर कोई नया जॉब देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जो छात्र पीजी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप अभी एग्जिट ले लीजिए या फिर अपना ग्रेजुएशन 4 साल का कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाइएगा, ठीक है। तो यही उत्तर है इसका। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, बीबीएमकेयू के सारे नोटिफिकेशंस एक साथ और समय पर कैसे प्राप्त करें। अब बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन समझ नहीं आ रहा, और अभी जो है बीबीएमकेयू का पेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बहुतों के लिए लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप या तो बीबीएमकेयू की जो साइट है उसमें आप सारे नोटिफिकेशंस जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बार बार मोबाइल निकालना, बार बार बीबीएमकेयू की साइट को देख लेना, ये सारी चीजें थोड़ा हमें परेशान करती है। तो आपके लिए जो है वो एक ऑप्शन है हमारा चैनल उत्साह, जिसके थ्रू आपको बीबीएमकेयू की सारी नोटिफिकेशन जो है वो समय पे मिलती है। और जो भी आप प्रश्न पूछते हैं, मैं बिल्कुल मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं समय पे आपको उत्तर दे दूं, और जितने भी प्रश्न है उसका सटीक उत्तर कम शब्दों में आपको समझा दूं। तो अगर आप ये है बीबीएमकेयू की नोटिफिकेशंस कैसे प्राप्त करें, सूचनाएं कैसे प्राप्त करें, तो बस आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, उत्साह चैनल को, और जुड़े रहिए। आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये आपके लिए सहायक हो, ये वीडियो आपको ऐसे लगती है कि हाँ चलो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई अदर क्वेश्चन है, कोई और प्रश्न है आपके मन में, तो आप उसको भी पूछ के, अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमेंट में आपको आराम से उसका उत्तर दे सकती हूँ, तो मैं आपको कमेंट में उत्तर जरूर दूंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए उत्साह चैनल को। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी स्टूडेंट्स बीबीएमकेयू और ये जो एग्जिट प्लान है, न्यू एग्जिट प्लान ग्रेजुएशन का, उससे बहुत परेशान है और नॉलेज गेन करने के लिए भटकती आत्मा का हाल हो गया है उनका, तो टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। उत्साह चैनल है आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, और ये इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनके पास मेरी सूचनाएं पहुंचेगी नहीं, तो इस वीडियो को कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।